क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड मैथ्स रूल से इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। यानी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको पहले प्रिपेयर करेंगे। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 से 2 और प्लस 1 करना है। तो 2 1 से 2 प्लस 1 3/2 247/2 45। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें दो ऑपरेशंस दिए गए हैं, एक एडिशन का और दूसरा डिवीजन का है। तो बोर्ड मैथ्स का क्या रूल है कि ब्रैकेट सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट, उसके बाद अगर कोई ऑर्डर में दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे इसी की पावर में, और उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इन 4 बेसिक रूल में सबसे पहले कौन सा होता है, डिवीजन का। तो इसमें जो डिवीजन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने डिवीजन वाला सॉल्व करना है। तो 4/3 प्लस 121। अब ये रूल होता है कि अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करें तो वो दूसरे के उलट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये रूल है। तो ये कल भी मैंने बताया था, मल्टीप्लाई 11 ओवर, अच्छा इसको हम उलट देते हैं। जैसे ये b था, b/1 था तो उलट के 1/b हो गया। जिसकी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो 1 हर नंबर के नीचे होता है। डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसको उलट देंगे तो 8/11 हो जाएगा। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका ये जो जिस नंबर के सामने ये साइन होता है उसको उलट देते हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है और ये एडिशन है। तो बोर्ड मैथ्स में डिवीजन के बाद हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो उसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 1 से 11 और 11 11 से 121, 3/2 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 245/2 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 प्लस 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 88। अभी इस ब्रैकेट का काम ख़त्म नहीं हुआ तो हमने इसको साथ रखना है जब तक इसको सॉल्व नहीं कर देते। 7/6 प्लस 245/2 माइनस, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें। तो 8 3 सा, इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना। तो ये आता है 268/3। 88 को 3 से मल्टीप्लाई करना आपने, जो भी आएगा, 264 आता है उसमें 4 को ऐड कर दे तो 268 आ जाए। अब ये वाला ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब इसके बाद है कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, उसको साथ रखने से जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता। अब इसको कैसे करना है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। अब ये दोनों ही अलग हैं, तो जब ये दोनों डिफरेंट हों तो हम एक बहुत इजी जो है मेथड वो भी कर सकते हैं। जैसे इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब 3 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 735 आ गया, माइनस जब 268 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 536 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये भी वैसा ही रूल है जैसे एलसीएम लेते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट थे तो इनका फिर एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना था। तो इसी तरह से हम इस तरह से भी करें तो तब भी वही आंसर आता है। 3/2
7/6 प्लस 735 माइनस 536 में से माइनस करें तो 199/6 आता है। अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म होगी। अब ये है लाइक फ्रैक्शंस, तो ये इजी है। जब डिनोमिनेटर में सेम आता है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं और ऊपर वाले को ऐसे ही ऐड कर देते हैं। थ्री ओवर टू। अब ब्रैकेट के दरमियान में और इस नंबर के दरमियान में कोई दूसरा साइन नहीं है, तो ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो इनको ऐड करें तो 206/6 आ रहा है। अब देखते हैं, इसको कटते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 3 2 6। अब ये 2 पे नहीं कटता तो 103/2। अब ये नोमिनेटर काफ़ी बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया होता है जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम उसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 103 को 2 पे डिवाइड कर दें। 5 2s are 10, 3 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस करें 1। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? 51/1, ये जो रिमाइंडर है इसको ऊपर लिखना है और ये 2 डिवाइजर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें अगेन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 9 और 2 11/3, मल्टीप्लाई 4 2 8 और प्लस 1 9/4, 8 1 8 and 9/8 प्लस 4 2 8 प्लस 1 9/4 माइनस 2 1 2 और प्लस 1 3/2। इनके ऊपर बार है, माइनस 3 2 6 प्लस 1 7/3। अब जिसके ऊपर बार है सबसे पहले हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब जो ब्रैकेट्स हैं उनकी जो तरतीब लगाई गई है उसमें सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बॉक्स ब्रैकेट को। तो इसको करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे नाइन ओवर 8 प्लस 9/4। अब यहाँ प्लस है तो इस साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया बार का सॉल्यूशन। यदि यहाँ के बाहर अगर साइन हो माइनस का तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो बार का सॉल्यूशन हम ऐसे कर लेते हैं। और अगर बाहर कोई साइन मतलब प्लस का है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको बार को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम साइन पे डिपेंड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना हो तो फिर हम बार के नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा इजी है कि अगर हम साइन को देखें तो जब हम बार के बाहर बिल्कुल जैसे ब्रैकेट की तरह, कि अगर साइन हम चेक करते हैं कि अगर बाहर प्लस का है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये बार का सॉल्यूशन हो गया। तो बार को हम ऊपर से ख़त्म कर देते हैं। 11/3 मल्टीप्लाई 9/4 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमने एलसीएम दोनों सब फ्रैक्शंस हैं तीनों, तो हम तीनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस को हमेशा प्लस माइनस एलसीएम लेके ही किया जा सकता है, इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो एलसीएम हम डिवीजन मेथड से देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आता है। तो सबसे पहले छोटे नंबर पे करते हैं। 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2। अब फिर से 2 2 4, 2 1 2, 1 को एज इट इज़ लिख देते हैं। इसका रूल है 2 1 2, 1 को एज इट इज़ लिख दें। 2 2 4, 4 2 8। तो इसका जो एलसीएम है वो 8 आया।
अब एलसीएम का क्या रूल है कि इस नंबर को इस पे डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर हम देखते हैं कि 8 के टेबल में, इस 8 के टेबल में 8 कहाँ आ रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। इसी 1 को अब मल्टीप्लाई करना हमने 9 से, तो 9 1 ज़ा 9। ऐसे 4 के टेबल में कहाँ आ रहा है, 4 2 ज़ा 8। तो अब ये 4 है और ये जो 2 है, इस 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसी तरह 2 के टेबल में कहाँ 8 आ रहा है, 4 2 ज़ा 8। तो 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो इसे 4 से हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 12। अब यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो हम पहले बोर्ड मैथ्स रूल में पहले प्लस को करते हैं। तो 18 और 9 को ऐड करें और जो भी आएगा उसमें से -12 कर देना आपने। तो ये आता है 15/8 और उसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब ये करली ब्रैकेट का काम स्टार्ट है, तो ये करली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट है, तो 18 + 9 को ऐड किया और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है, जैसे 9 8 27 में से 12 निकाल दें तो 15। अब ये है डिवीजन। तो हम पढ़ते हैं कि जब भी हम, और साथ इस नंबर को लिखना है, तो डिवीजन, ये भी एक नंबर दूसरे पे डिवाइड हो रहा है, यानी फ्रैक्शन है, ये भी नंबर डिवाइड हो रहा है। तो हम ये पढ़ते हैं रूल कि डिवीजन बाय डिवीजन इज इक्वल मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम एक अदद को किसी दूसरे अदद पे, नंबर पे या उसकी फ्रैक्शन पे डिवाइड करते हैं, तो उसको अगर उसके उलट से मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी आंसर वही आता है, दोनों बराबर होते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा देना, 8/15। तो 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15। ये 3 के टेबल पे कटा है और ये 2 के टेबल पे कटा है, ठीक है। 11/3 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6/5। तो इसको कैसे करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 11 2 ज़ा 22/5 -7/3। तो इसको अगेन हम ऐसे कर सकते हैं, इनका नीचे दोबारा से वही एलसीएम, तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा। तो उसके लिए हम आसान तरीका लिखते हैं कि 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 को फिर 3 से। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 66, 7 को 5 से करें 35 और 3 को 5 से करें तो 15। और यहाँ पे आ गया माइनस करें तो ये आता है 31/15। हम इसको डिवाइड करेंगे, 31 बड़ी रकम है 15 से, तो डिवाइड हो जाता है। 15 को 2 के टेबल में देखें तो 30 और 31 में से, इसको लिखते कैसे हैं, इसको कहते हैं कोशेंट और ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइज़र और ये है डिवाइडेंड। तो इसको लिखते कैसे हैं, 2 whole 1/15। So this is the answer.